नमन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा जयकारा जोर से लगाया है, हाँ। क्योंकि पड़ोस में क्या हो रहा है कम से कम पता तो चलना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है जो आज यहाँ पर भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतिमोहमदंधकार संविदाय हि तदो दयते विवेक। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। आज हम सब लोगों के बोले बांके बिहारी लाल की देखो मिठाई मिल तो रही है मगर खाना मत, क्योंकि भागवत की कथा कोई हाँ मनोरंजन का साधन नहीं है। भागवत की कथा तो मुक्ति का साधन है। और जब आप खा लोगे तो मुंह जूठा हो जाएगा, और मुंह जूठे करके कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर खाने का ज्यादा मन हो तो खड़े होके खा के जल पी करके और हाथ धो करके फिर बैठ करके कथा सुनना। बोले बांके बिहारी लाल की आज भगवान भूतनाथ बटेश्वर नाथ भगवान के चरणों से हम सब लोगों ने कलश यात्रा को प्रारंभ किया है। और कलश यात्रा प्रारंभ करके हमने नगर का भ्रमण करके इस स्थान पर आए। कहते हैं जहां तक भागवत भगवान पहुंच जाते हैं वो तो भगवान का धाम बन जाता है। भगवान भागवत किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहते हैं। भगवान का इसमें केवल का लगा है। अब भगवान का जो भक्त है ना वो भी भागवत है। भगवान के दर्शन करने में वो भी भागवत है। और भगवान की कथा तो भागवत की कथा है ही। इसलिए जोरदार जयकारा लगाएंगे बोले भागवत भगवान की। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। कलश यात्रा जल के देवता वरुण भगवान को हम सब लोग साथ में लेकर के आए और यहाँ पर लाकर के विराजमान कर दिया। क्यों? भागवत की कथा में कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? जल के देवता होते हैं वरुण भगवान। एक स्थान से हमने जल के देवता वरुण भगवान को, जो कलश होता है ना ये मंगल में होता है। बोले बांके बिहारी लाल की। देखो जो माताएं बात कर रही हैं ये ठीक नहीं है। हाँ बांके बिहारी लाल की। जल के देवता होते हैं वरुण भगवान। वरुण भगवान और जो कलश है ना ये मंगल में होता है। जब भी हमारे घर पर छोटे से छोटा भी कोई मंगल में कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे पहले कलश भर के रखते हैं ना। क्यों? क्योंकि जल के देवता ही वरुण भगवान। हे भगवान ये जो हमारा अनुष्ठान हो रहा है इसके मध्य में हमारे यहाँ किसी के शरीर में जल की कमी नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी हुई है? जल की 72% सबसे ज्यादा मात्रा जल की है। इसीलिए सबसे प्रथम हमने जल के देवता वरुण भगवान से प्रार्थना की है भगवान ये हमारा इतने दिन का अनुष्ठान है इसके मध्य में किसी के शरीर में कहीं भी जल की कोई कमी नहीं हो। क्योंकि जल की कमी नहीं होगी तो बीमार नहीं होगी। इसीलिए जल के देवता वरुण भगवान को कलश में लेकर के देखो नगर का भ्रमण क्यों किया जाता है? नगर का भ्रमण इसलिए किया जाता है हे भगवान जहां तक इस कलश यात्रा हो, जहां तक तुम्हारा भ्रमण हो जाए
वहां तक किसी के शरीर में जल की कमी नहीं है, इसीलिए कलश यात्रा निकाली जाती है। दूसरा भाव, भगवान भागवत भगवान का जहां तक भ्रमण हो जाता है, चाहे वो कहीं तक भी हो, और जहां तक भागवत भगवान का भ्रमण हो जाता है वो भगवान का धाम बन जाता है। इसीलिए ये स्थान तो पहले से भी परम पवित्र है, क्योंकि भगवान बटेश्वर नाथ के सन्निकट में विराजमान है हम सब लोग। और अब यहाँ पर भागवत भगवान आकर के विराजमान हो गए तो ये स्थान तो और पवित्र हो गया। और ये कथा ऐसे ही प्रारंभ नहीं हो गई, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब एक जन्म का नहीं, जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब करके ऐसा अनुष्ठान प्रारंभ हो पाता है। आप कहोगे बोले आजकल तो कथाएं नगर नगर में, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में हो रही है, इसमें भाग्योदय होने की कौन सी बात है। अब आप विचार करके देखो, आज ये 20 नवंबर से कथा प्रारंभ हो रही है, ये 15 से भी हो सकती थी या 25 से भी हो सकती थी, मगर क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका सही समय नहीं था। रामचरित्र मानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पाम दे जाए मारग सोए, पाम दे मारग सोए, पाम दे जाए मारग सोए, रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले ऐसे मार्ग पर पैर तो वही रख पाता है जिस पर भगवान की अति कृपा होती है। अब विचार करके देखो, क्या यहाँ आसपास इतने ही लोग हैं? इतने नहीं है ना, लोग तो बहुत हैं, मगर इतने ही लोग क्यों आए? क्योंकि जिन पर अभी भगवान की कृपा हो चुकी है वो कथा में पधार चुके हैं, और जिन पर नहीं हुई है वो अभी नहीं आए हैं। और जब उन पर भी हो जाएगी तब वो भी कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आने पर पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। सबसे पहले अपने पैरों से चल करके आए। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ को तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं, तू अगर मेरी ओर एक पैर बढ़ा करके तो देख, अगर तेरे राह में फूल न बिछा दूं तो कहना। तो अपने पैरों से ही चल के आए हैं ना, दूसरों के पैर से तो आए नहीं। तो यहाँ पर आने पर अपने पैर पवित्र हो गए, और यहाँ पर आए तो आकर के माथा झुकाया। क्योंकि कथा में आने के बाद में बिना प्रणाम करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ये शास्त्रोक्त नीति है। कथा में यहाँ नहीं, कहीं भी गए हो, मंदिर में गए हो, तो बिना प्रणाम किए हुए वहां नहीं बैठना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं, कथा में जाते हैं बस जाकर के बैठे, मंदिर में गए और जाकर के मंदिर में तो बैठे हैं मगर भगवान को प्रणाम नहीं किया। यहाँ पर आके प्रणाम किया तो क्या, माथा रखा ना। हाँ, तो अपनी जो मस्तक की खराब रेखा है वो रेखा बदल गई। नेत्रों से भगवान के दर्शन किए तो नेत्र पवित्र हो गए। क्यों? जो नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते वो कैसे हैं? बोले नैनन संत दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख जिम लेखा। जो नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते वो
नेत्र तो मोर के पंख के समान है। मोर के पंख में आंखें हैं ना, आंखें दिखाई देती हैं, मगर वो आंख देख नहीं सकती। तो जो अगर तुम्हारे नेत्रों से अगर तुम्हारे नेत्र भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारे नेत्र भी मोर के पंख के समान है। तो यहाँ आके भगवान के दर्शन किए तो नेत्र पवित्र हो गए कि नहीं, बताओ। बाकी बिहारी लाल की हाँ या ना कुछ तो बोला करो। नेत्र पवित्र हो गए। कानों से भगवान की कथा सुनी तो कान पवित्र हो गए। भगवान ने ये कान क्यों दिए हैं? दूसरों की बुराई सुनने के लिए नहीं, ये कान भगवान की कथा सुनने के लिए दिए हैं। हाँ। और जो कान कथा नहीं सुनते वो कैसे हैं? बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वो कान तो सर्प के बिल के समान है। हाँ। कान से भगवान की कथा सुनी तो कान पवित्र हो गए। जीव से भगवान का नाम लिया। वही कथा में बीच बीच में जब कीर्तन होगा तो मुंह से गाओगे ना, अपनी जीव पवित्र हो गई। और बीच बीच में भजन में कीर्तन में जब ताली बजाओगे तो हाथ पवित्र हो जाएगा। भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने से जो हाथों की खराब रेखा होती है ना, वो रेखाएं बदल जाती हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर आने पर तो पूरा शरीर पवित्र हो गया। बोले भागवत भगवान की। बड़ा सुंदर अवसर मिला है। अरे सुंदर अवसर हो, अरे सुंदर अवसर मिला है प्यारे भजन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। कुछ सोच समझ ले बंदे, कुछ सोच समझ ले बंदे, ये झूठे धंधे भजले ये झूठे धंधे। भजले ईश्वर को बलते हो। भजले ईश्वर को बलते। निकल गया जो अरे निकल गया जो समय हाथ से, फिर न आगे के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तालियों की सेवा करते हुए जय हो। ईश्वर चिंतन के लिए। दिए कान कथा सुनने को, दिए कान कथा सुनने को। दिए कान कथा सुनने को, दिए कान कथा सुनने को। दई जीव नाम जपने को, दई जीव नाम जपने को। और शीस चरण झुकने को। शीस चरण झुकने को। अरे हाथ दे हो, हाथ दे कर दान प्यारे संत के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन।
भागवत जी में लिखा है एक जन्म के नहीं, बोले तो बोले अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा सत्संग मिलता है। बोले सत्संग से क्या मिलेगा भाई? सत्संग मिलता है ये बात ठीक है, मगर हमें फायदा क्या होगा? क्यों सत्संग सुनने जाएं? तो सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वही, जब भाग्योदय होते हैं तब लोगों को सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिलता है तो सत्संग से अपना क्या लाभ है? बोले अज्ञान हेतु कृति मोह मदांधकार, अज्ञान दूर हो जाता है। कथा से क्या मिलता है? बोले जो हमारे हृदय में अज्ञान भरा है वो अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे दीपक जलाने पर अंधेरा भाग जाता है ना, सही कथा को सुन करके जो अज्ञान भरा है हमारे दिल में वो दूर हो जाता है। और उदयते विवेका, विवेक उदय हो जाता है। अब आज के बाद में ये समझना 7 दिन तक ये अनुष्ठान चलेगा। और ध्यान रखना, जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर सबसे पहले कौन आते हैं पता है आपको? कौन आते हैं? बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जैसे किसी न किसी को कोई न कोई वस्तु का व्यसन जरूर होता है। किसी को धूम्रपान का है, किसी को मदिरा पान का है, मगर हनुमान जी महाराज को भी योग्य व्यसन है। क्या? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनने के तो रसिया हैं। हाँ। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, राम जी ने कहा हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी ने पूछा महाराज क्या वहां आपकी कथा सुनने के लिए मिलेगी? राम जी ने कहा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा कथा नहीं मिलेगी तो फिर हम नहीं जाते। और हनुमान जी महाराज यहाँ को छोड़ करके नहीं गए। तो जहां भी भगवान की कथा होती है वहां सबसे पहले हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। अब आज से 7 दिन तक तुम्हारे बगल में कोई बैठा हो तो ऐसा मत सोचना बोले ये मेरा मित्र बैठा है, हाँ ये मेरी सहेली बैठी है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा मित्र नहीं आया हो और हनुमान जी महाराज उसका रूप लेकर के आ गए हो। हाँ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें भागवत जी के महात्म्य को सुनेंगे। महात्म किसे कहते हैं? बोले महात्म कहते हैं महिमा को। महिमा क्यों? बोले जान ही बीना होई परतीति, बिना परतीति हो नहीं बीती। बोले जब तक आप किसी को नहीं जानते तब तक उनके प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा बताओ बिना जाने प्रेम हो सकता है किसी से? तो भगवान का महात्म्य है ना। जैसे हमारे बीच में कोई हमारे देश के बहुत बड़े व्यक्ति आकर बैठ जाए और हमें जानकारी नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोहनी लगा के थोड़ा भैया खिसको, जगह कम है। थोड़ी देर बाद पता चला अरे साहब जो हमारे बीच में बैठे हैं ये तो बहुत बड़े समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जब तुम्हें पता चला अब विचार करके देखो, अब उनसे कहोगे कि थोड़ा खिसक जाओ, कह पाओगे? अब नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी महिमा का हमें ज्ञान हो चुका है। पहले इसीलिए कह रहे थे क्योंकि ज्ञान नहीं था। इसीलिए भागवत जी की जो महिमा है ना वो भागवत जी में नहीं, वो तो पद्म पुराण में गई है। और पद्म पुराण ने कहा है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। अब जानना कि भगवान कैसे है। बोले भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का रूप कैसा है?
सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद किसे कहते हैं? बोले तीन शब्दों से सच्चिदानंद बनता है, सत, घन, चित, घन आनंद। आपने सुना होगा कि जो घन होता है ना उसे किसी से काटा नहीं जा सकता। घन तो घन है। सत, चित, आनंद, तीन शब्दों को मिलाकर के सच्चिदानंद बनता है। सत किसे कहते हैं? अब विचार करके देखो, सत्य तो उसे कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। अब विचार करके देखो, पहले क्या था, आज क्या है और कल क्या रहेगा। या जो बड़े सुंदर सुंदर हमने मकान बनवाए हैं, ये मकान सत्य है? अगर मकान सत्य होते तो बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर किले बनाए, ये विचार करके कि हमारी 10वीं पीढ़ी इसमें राज करेंगी। आज वो मकान के खंडर हो गए और उनमें पशु पक्षी भी रहना पसंद नहीं करते। हाँ। इसका मतलब मकान भी सत्य नहीं है। तो बोले ये वृक्ष तो सत्य होंगे? बोले वृक्ष भी सत्य नहीं है, क्योंकि अगर वृक्ष सत्य होते तो क्यों सूख करके गिर जाते? तो शरीर तो हमारा सत्य होगा। बोले अगर हमारा शरीर सत्य होता तो हम क्यों मर जाते हैं भाई? इसका मतलब शरीर भी सत्य नहीं है। प्रश्न कर लिया तो फिर सत्य क्या है? बोले सत्य तो केवल परमात्मा है, क्योंकि भगवान पहले भी थे, आज भी है और आगे भी जरूर रहेंगे। अब करते क्या है? दूसरा शब्द क्या है? बोले चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? आंखों की या प्रकाश की? किससे दिखाई देता है, आंखों से या प्रकाश से? आंखों से, प्रकाश से। अच्छा, प्रकाश से दिखाई देता होगा तो भैया जिनके आंखें नहीं है प्रकाश तो है, उन्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा? तुम कहोगे तो आंखों से दिखाई देता होगा। अगर आंखों से दिखाई देता होता तो जब लाइट चली जाती है तब दिखाई क्यों नहीं देता? बताओ। बोले ना आंखों से दिखाई देता ना प्रकाश से दिखाई देता। बोले दिखाई देने वाला तो पीछे से कोई और है जो दिखा रहा है। जैसे सिनेमा हॉल के जो पर्दे पे चलता है ना, मगर पर्दे में कुछ नहीं है, क्योंकि उस पर्दे पे दिखाने वाला कोई और है। ऐसे ही हमें भी दिखाने वाला कोई और है, और वो कौन है? बोले वो चित्त स्वरूप है, वो परमात्मा है। उसे कभी किसी से कोई प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो स्वयं प्रकाशमान है। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रयलोक सुपासी, सीकर से त्रयलोक सुपासी। भगवान कैसे है? बोले भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद किसे कहते हैं? वो भगवान तो जैसे सुख का उल्टा करोगे तो दुख हो जाएगा, दिन का उल्टा करोगे तो रात्रि हो जाएगी, मगर आनंद का कोई उल्टा नहीं है, कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। आनंद तो आनंद है। वो परमात्मा कैसे है? बोले वो तो आनंद स्वरूप है। अब करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में जाकर के लय कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा बालक मिट्टी में बड़े सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, बना करके उनसे खेलते हैं। जब तक उनका मन होता है तब तक खेलते हैं, और जब मन भर जाता है तो उस मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं। वो मकान बनाने से पहले भी मिट्टी था, और मिट्टी के घर बना लिए फिर भी मिट्टी है, और मिट्टी को जब फोड़ दिया तब भी मिट्टी है। परमात्मा बोले जब वो एकांत में होते हैं उनका मन करता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब वो हमें बनाते हैं, फिर हमसे खेलते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो हमें अपने आप में लीन कर लेते हैं। क्यों? हम क्या हैं?
बोले जीवन मौत का खेल है पगले, काहे रोना धोना रे। और जितनी चाबी भरी श्याम ने उतना चले खिलौना रे। हम तो भगवान के लिए खिलौना है, हम तो भगवान के लिए खेलने के साधन हैं। तो बोले हमारा फायदा क्या है भाई, क्योंकि जब तक अपने फायदे की बात नहीं हो तब तक कोई किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं। संतों ने प्रश्न कर दिया, महाराज हम कथा तो सुन ले, मगर हमारा फायदा क्या है। तो अब फायदा सुन लो अपना। बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने देह के द्वारा दिया हुआ ताप, दैविक माने देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप, और भौतिक माने प्राणियों के द्वारा दिया हुआ ताप। जो 3 प्रकार के ताप है ना, और इन तीनों प्रकार के तापों से ही दुनिया परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास। कोई तन से दुखी है। तन का दुख क्या है? देखो घर में अपार संपत्ति है मगर खा कुछ नहीं सकते। डॉक्टर ने कह दिया सुनो मीठा ज्यादा मत खा लेना, नहीं शुगर बढ़ रही है, ता हुआ भी मत खाना, रोटी चुपड़ी हुई मत खाना। अब बताओ क्या फायदा है ऐसे धन का? पहलो सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो समझ लो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं हम। भगवान से बड़ी जल्दी शिकायत करते हैं ना लोग, जाते हैं जाकर के भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान अरे जिनको जिनको सेठ बनाया वो रिश्तेदार है। हे भगवान उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया वो क्या रिश्तेदार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। वो भी तेरे घर आते हैं, हम भी तेरे घर आते हैं। वो भी तेरे घर आते हैं, हम भी तेरे घर आते हैं। एक भक्त जाकर के भगवान से शिकायत कर रहा है, भगवान जिनको तुमने धनवान बना दिया वो तुम्हारे रिश्तेदार है क्या है? उन्हें इतना धन दे दिया और हमें कुछ नहीं दिया। वो भी तेरे दर आते हैं, वो भी तेरे दर आते हैं। हम भी तेरे दर आते हैं, हम भी तेरे दर आते हैं। ओ हम भी मांग के खाते हैं, हम भी मांग कर खाते हैं। वो भी मांगने आते हैं, वो भी मांगने आते हैं। वो भी मांगने आते हैं, वो भी मांगने आते हैं। वो भी मांगने आते हैं। और कहने लगा सुनो हम क्या तुम्हारे दर के नौकर, हम क्या तुम्हारे दर के नौकर। वो क्या हिस्सेदार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार। लोग भगवान से बड़ी जल्दी शिकायत करते हैं, भगवान उनको इतना धन दे दिया, उनको इतना दे दिया और हमें बिल्कुल नहीं दिया। अब विचार करके देखना, हमें एक बहुत बड़ा हॉल भर के कमरा पैसा दे दिया जाए और देखने के लिए आंखें न दी जाए। उस धन को देखने के लिए आंखें न मिली होती तो क्या बताओ उस धन का सुकून महसूस कर पाते हैं? कैसा है ये? तो वैसा हो जाता जैसे एक बार एक नगर में हाथी आया और वो पूरे के पूरे नगरवासी सब के सब अंधे थे। एक ने दौड़ करके कहा देख भैया
मैं हाथी को छू करके बताऊंगा कि हाथी कैसा है। तो वो आगे आगे पहुंचा, उसने हाथी की सूंड को पकड़ लिया, चिल्लाने लगा मैं जान गया जान गया जान गया। किसी ने पूछा क्या जान गए? बोले हाथी को जान गया। बोले हाथी कैसा होता है? बोले कैसा? बोले नीचे से पतला और ऊपर से मोटा होता है। तो उसने हाथी की सूंड को पकड़ लिया था ना। दूसरे ने कहा तुझे नहीं पता। उसने दौड़ करके आया और उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया। जैसे उसने पकड़ा वो चिल्लाने लगा मैं जान गया जान गया। उसने पूछा क्या जान गया? बोले हाथी खंबे के जैसा होता है। एक ने हाथी के पेट को पकड़ लिया, उसने कहा मैं जान गया। बोले क्या? बोले हाथी तो बहुत मोटा होता है। एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया, पूंछ वाला चिल्लाने लगा बोले मैं हाथी को जान गया हाथी को जान गया। बोले कैसा होता है? बोले हाथी तो झाड़ू कैसा होता है, क्योंकि पूंछ के बालों को पकड़ रखा था ना। अगर धन अपार मिल जाता और देखने के लिए आंखें न मिलती तो बस इन अंधों की जैसे सोचते रहते कि शायद धन ऐसा होता होगा। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अच्छा, अपने पूरे जीवन की कमाई खर्च करके जैसी परमात्मा ने आंखें दी हैं वैसी आंखें प्राप्त कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे हाथ दिए हैं, जैसे पैर, जैसा सुंदर स्वरूप। अच्छा, इस नाक को हटा के यहाँ लगा देता तो कैसा लगता? बताओ, पूरा भेष खराब हो जाता है कि नहीं? ये परमात्मा की तो कृपा है। अरबों खरबों की पूरी जनसंख्या और किसी का चेहरा एक जैसा नहीं। बस हमारे कर्मों के हिसाब से किसी को एक हाथ दे दिया, किसी को 2 हाथ दे दिए और किसी को 4 हाथ पैर दे दिए। बताओ भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं। और नहीं तो बताओ 2 हाथों की जगह 2 पैर और बढ़ा देता तो यहाँ बैठ के कथा सुन पा रहे होते हम, या हम कथा कह पा रहे होते, कहीं बंधे होते। ये भगवान की तो कृपा है जो यहाँ बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। तो कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन दुखी। मन का दुख क्या है? पिता चाहता है कि मैं बेटे को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, विदेश तक भेज दिया। कहाँ रहे हैं? बोले मैं समाज में बड़ी धूमधाम से अपने बेटे का विवाह करूंगा। बेटा के संबंध वाले आने लगे, फोन किया बेटा कब आओगे? बेटे ने कहा पिताजी बस अगले महीने आता हूं। और अगले महीने करते करते 1 वर्ष निकल गया। एक दिन पिताजी ने फोन किया, ये बताओ आते क्यों नहीं हो? बेटा ने कहा पिताजी मैंने तो यही विवाह कर लिया है और अब तुम बाबा बनने वाले हो। जैसे ही सुना मन की नहीं हुई तो मन को दुख हो, क्योंकि आत्मा को न सुख होता है और न दुख होता है। ये सुख और दुख दोनों केवल मन की कल्पना है। अच्छा, एसी में सुख है या दुख है? क्या है? बांके बिहारी लाल की एसी में सुख है या दुख? सुख है। अच्छा, लाइट चली जाती है तो फिर वो सुख कहाँ जाता है भाई? बताओ। अच्छा, भोजन में सुख है या दुख? लोग कहेंगे साहब बहुत जिस दिन अच्छा भोजन कर ले अरे साहब आज तो बड़े आनंद आ रहा। अच्छा, किसी दिन शादी विवाह में जाकर के थोड़ा भोजन ज्यादा हो जाए तो दूसरे दिन क्या हाल होता है? अब बताओ, भोजन में सुख है या दुख है? सुख भी है और दुख भी है, बस केवल मन का मानना है। जैसे एक धोबी, कपड़ा धोने वाला धोबी गधे पर कपड़ा रख करके धोने के लिए ले जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। कपड़ा धोने के लिए ले जाता है, गधे को बांध देता है, कपड़ा उतार के कपड़ा धोता है, सुखाता है, पोटली बना के गधे पे रख करके फिर लाता है। एक ने ऐसा हुआ कि उस गधे को बांधने वाली जो रस्सी है ना, उस रस्सी को ले जाना भूल गया। पास में ही संतों का आश्रम था, वहां पहुंचे। गुरुजी बड़ा परेशान हो। बोले क्यों? बोले आज गधे को बांधने के लिए रस्सी नहीं लाया। संत जी ने कहा कोई जरूरत नहीं रस्सी की, तो फिर गधा कैसे बनेगा? बोले जहां बांधते हो रोज वहीं ले जाओ, और जैसे बांधते हो बस वैसे ही झूठ मूठ को बांध दो। अच्छा, बोले हम
गधे को लेके गए, झूठ मूठ में बांधने का बहाना कर रहे हैं। सारे दिन गधा वहीं खड़ा, कपड़ा धोए, पोटली बनाई, गधे पे रख दी, अब डंडा मार रही है गधा, मगर गधा आगे नहीं बढ़ रहा। अब तो गधे वाला और ज्यादा परेशान, बोले ठीक रहा, खड़ा रहा, ये तो ठीक है, मगर अब ये कौन सा मंत्र मार दिया कि अब गधा आगे नहीं बढ़ रहा। दौड़ करके संत जी के पास गए, गुरुजी कौन से मंत्र से गधे को बांध लिया, अब वो गधा आगे तो बढ़ता ही नहीं। संत जी ने कहा ये बताओ तुमने गधे को खोला कि नहीं? बोले मेरे बांधा ही कब था। इन पृथ्वी पर विचरण करने वाले तुच्छ मानवों के साथ में हम कथा करके सुने। बोले तो कुछ लोगों को अहंकार होता है ना, अरे हम धरती पर बैठ कर कथा थोड़ी ही सुनेंगे, तो बोले हम तो व्यास जी को खरीद करके घर में ही ले आएंगे, घर में बैठ के कथा सुनेंगे सोफा पर। वही देवताओं करने किया। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, सुखदेव जी ने कहा देवताओं तुम्हारे अमृत का प्रभाव क्या है? बोले एक बार पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। बोले अच्छा फिर? बोले जैसे एटीएम से बैलेंस खत्म होने के बाद में मशीन बाहर फेंक देती है नो बैलेंस, ऐसे ही स्वर्ग से पुण्य छीड़ होने के बाद में फेंक दिया जाता है। सुखदेव जी ने खूब डांटा देवताओं, देवताओं एवं विनमयो जाते सुधारा क्या प्रपीयता। हे देवताओं तुम अदला बदली करने के लिए आए हो, कम से कम बराबर की वस्तु तो देखते। क्या कांचा क्या बड़े महान, कहाँ स्वर्ग का तुच्छ कांच के समान अमृत, और कहाँ भागवत जी मणि रूपी। भागवत जी की कथा को मणि बता दिया और स्वर्ग के अमृत को तुच्छ बता दिया, कांच के समान बता दिया। देवराज इंद्र ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लगाया, और जैसे ही तराजू लगा करके एक पलड़े पर दुनिया के मुक्ति प्रदान करने वाले साधनों को रख दिया, दूसरे पलड़े पर भागवत जी को जैसे ही रखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। सुखदेव जी आज सूत जी कहने लगे, ऋषियों कथा में प्रवेश करने से पहले 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है भागवत कथा के लिए स्थान, क्योंकि कथा के लिए स्थान सुंदर नहीं होगा तो कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। दूसरी बात है भागवत कथा में गान, कथा के मध्य मध्य में कुछ भगवान का कीर्तन गाना चाहिए, क्योंकि कथा में सबसे ज्यादा निद्रा देवी आती है। घर में 2-2 गोली नींद की खाने पे भी नींद नहीं आती और कथा में बैठते ही नींद आ जाती है। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। ये जो हमारा अगले जन्म का पाप कुछ ऐसे होते हैं, इनके कारण हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कथा में आ भी जाएंगे तो या तो आकर के सो जाएंगे, पड़ोसी ने जगा दिया तो उससे झगड़ा कर लेंगे, अगर वो पड़ोसी झगड़ा भी नहीं किया तो खड़े होकर घर चले जाएंगे, अरे ऐसी कथाएं तो आती ही रहती है। हाँ। तो दूसरी बात है भागवत कथा में गान, तीसरी बात है भागवत कथा का ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगी। चौथी बात है भागवत कथा में ध्यान। शरीर से बैठे हैं, कथा में मन लग रहा है घर पे, अरे कहीं रसोई का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया जो बिल्ली दूध को फैला जाए। अब बताओ मन तो रसोई में है, कथा में कहां से मन लगेगा। पांचवी बात है भागवत कथा में कान। ये जो अपने कान है ना, आज सब लोग अपने अपने कानों को साफ करते हैं। कान साफ करने का मतलब ये नहीं बोले लकड़ी से साफ करके आना, बोले जो इनमें पहले से भर रखा है दूसरों की बुराइयां, हाँ उनको निकाल करके आना। आज सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने देखा कि बड़े उदास है,
पूछा, नारद जी आज तुम्हारा मन कैसे उदास है? नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ जान करके भ्रमण करने गया, मगर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। संतों के आश्रमों में गया, गृहस्थों के यहाँ गया, मगर कहीं नहीं शांति मिली। आगे बढ़ा, मैंने एक स्थान पर देखा कि 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं और एक युवा स्त्री बैठी बैठी रो रही है। मैं जैसे ही वहां से निकलने लगा, उसी समय आवाज आई, नारद भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मत विनाश, मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी कौन हो? तब उस देवी ने कहा, मैं भक्ति हूँ, ये दोनों पड़े हुए मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, माँ जवान और पुत्र वृद्ध, कारण क्या? भक्ति ने कहा, पृथ्वी पर भ्रमण किया, कहीं कहीं सम्मान मिला, कहीं कहीं अपमान मिला। गुजरात में जाकर के हम बूढ़े हो गए, वो जैसे ही वृंदावन आए तो मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र अब भी बूढ़े हैं। तो बोले कुछ ऐसा करो जो मेरे पुत्रों की मुक्ति हो जाए, इनके बुढ़ापे दूर हो जाए। भगवान की कथा क्या है? बोले प्रथम तो बुढ़ापा दूर करने वाले। बुढ़ापा मतलब जो बुढ़ापे का भय है ना, हमारे साथ बुढ़ापा आ गया। लोगों को देखना 2-4 बार सफेद तो हो जाए तो उसके बाद में डाई पे डाई, डाई पर डाई, मगर बुढ़ापा नहीं आने देंगे। क्यों? बोले अगर किसी ने देख लिया कि बाल सफेद हो गए तो ये कहेंगे इन पे बुढ़ापा आ गया। मेहंदी पर मेहंदी, मेहंदी पर मेहंदी करके भगवान को चकमा दे रहे हैं कि शायद बुढ़ापा नहीं आएगा। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का कई बार पाठ किया और गीता के पाठ को सुन करके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बंद होता है तो गिर पड़ते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। नारद जी विचरण करने लगे, सनकादिक ऋषि मिले और ऋषियों ने जैसे ही सुना, ऋषियों ने कहा, नारद सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुकादिवी। हे नारद, सत्कर्म तो केवल भागवत की कथा है। नारद जी ने कहा, मैंने तो वेद वेदांत का पाठ किया, क्या भागवत जी वेद वेदांत से बड़े हैं? बोले नहीं, वेद वृक्ष है और भागवत जी वृक्ष के पके हुए फल। जैसे कुछ समय पहले आम का सीजन था, लोगों ने खूब आम खाए और जब सीजन निकल गया तो मन में विचार किया कि आज तो हम आम खाएंगे, और आम नहीं मिला, आम का वृक्ष मिल गया तो आम के वृक्ष को खाना प्रारंभ कर दिया। अब विचार करके देखो कि जो स्वाद आम में था वो आम के वृक्ष में मिल सकता है? हाँ, स्वाद तो नहीं मिलेगा, इतना जरूर होगा कि दांत जरूर टूट जाएगा। तो बोले कथा कहाँ? बोले गंगा जी के तट पर, गंगा जी के तट पर कथा सुनाई और कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। बस बैठे रहे, केवल 10 मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि आज कथा थोड़ी विलंब से हुई थी और पहले दिन की जो कथा होती है वो महात्म्य की कथा होती है, तो महात्म्य पूरा करना ही पड़ता है। बस केवल 10 मिनट का टाइम और लूंगा, बस 10 मिनट के बाद आरती होने ही वाली है। बोले भागवत भगवान की, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। उसके बाद में नारद जी ने प्रश्न किया, ये बताओ इस कथा को सुनकर के किस किस की मुक्ति हो सकती है? बोले ये बताओ किसकी नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधादिदग्धास्य कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले ये बताओ इसको सुन के किस किस की मुक्ति हो सकती है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जो हमेशा पाप करता रहा हो, क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, खल हो, दुराचारी हो? तब जाकर के सनत कुमार कहने लगे, नारद एक बड़ा सुंदर नगर है तुंगभद्रा नदी के तट पर, वहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। काफी समय तक जब कोई पुत्र नहीं हुआ
जंगल में गए और जाकर के आत्महत्या करना चाहा। संत ने एक फल दे दिया, उस फल को ला करके अपनी पत्नी को दिया, धुंधली इस फल को खाओगी तो तुम्हारे यहाँ गर्भ होगा, बालक होगा, मगर ध्यान रहे कुछ नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। क्या? बोले जमीन पर सोना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी होगी। धुंधली ने कहा तुम तो फल दे जाओ, हम खा लेंगे। जैसे ही फल देकर के आत्मदेव जी चले गए, धुंधली विचार कर रही है कि मैं इस फल को क्यों खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन ने पूछा बहन बड़ी दुखाई दे, हाँ दुखी दिखाई दे रही। बोले पंडित जी फल लाए हैं, कहते हैं अगर मैं इस फल का पान कर लूंगी तो घर में बालक होगा। पड़ोसिन ने कहा अच्छा है ना तुम्हारे घर में कोई बालक नहीं है, बालक हो जाएगा। बोले बालक तो हो जाएगा मगर नियम बहुत है, जमीन पे सोना पड़ेगा। क्यों जमीन पे सोऊं, मेरे घर में बेटों की कमी थोड़ी है। कम खाना पड़ेगा, क्यों कम खाऊं, घर में खूब खाऊंगी, और कम खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो घर के काम को कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा तेरी ननद है ना, मुझे बुला लेना। बोले तुम्हें नहीं पता मेरी ननद तो माँ चोटती है, मैं वहां पड़ी रहूंगी, वो इतने में सब सामान को यहाँ से सप्लाई कर देगी, और कमजोर हो जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा कमजोर हो जाएगी तो तुझे क्या दौड़ लगाने जाने। इसने कहा धुंधली ने अगर मोहल्ले में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। इसने कहा अगर आग भी नहीं लगी तो अगर चोर आ गए नगर में तो। इसने कहा बहन हम सबके बालक हुए हैं, आज तक ना कभी आग लगी ना चोर लगाए। उसने कहा अगर ऐसा हो गया तो। उसने कहा तेरी इच्छा है, खा या मत खा। चली गई। इतने में इसकी बहन आ गई और इसकी बहन की निगाह इसकी संपत्ति पे थी। उसने कहा सुनो फल भी खाना नहीं पड़ेगा और बालक भी मिल जाएगा। बोले कैसे? बोले मेरे यहाँ 10वीं संतान होने वाली है, 3रा महीना चल रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इस बालक को तुम्हें प्रदान करूं। आज इसने अपनी बहन को हृदय से लगा लिया और कहा सुनो बहन, मेरी निगाह में तो केवल 2 प्रकार की स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, सुखी हैं। अब सुनना इसकी वाणी। बोले बंध्या या विधवा नारी, या तो जिसके घर में कोई संतान नहीं है वो सुखी है, या जो विधवा हो गई है वो सुखी है। अब बताओ जिसके ऐसे विचार है वो कितनी सुंदर होगी। बोले फल को गाय को खिला दिया, समय आने पर इसकी बहन के यहाँ बालक हुआ, रात ही रात में भिजवा दिया, कुछ समय के बाद गाय के यहाँ पुत्र हुआ। पंडित जी अपने बालक का नामकरण करना चाहते हैं, विचार किया मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। धुंधली ने अंदर से कहा क्या? बोले 9 महीने पेट में हमने रखा और नाम अपने नाम पर। बोले तुम क्या चाहती हो? बोले मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी, धुंधकारी नाम रखना। पंडित जी ने विचार किया जब अपने बालक का नाम अपने नाम पे नहीं रख पाए तो गाय के बालक का नाम भी गाय के नाम पर रख दो। पूरा शरीर गाय सुंदर है, मनुष्य के जैसा है, बस कान केवल गाय के जैसे है, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। दोनों बालक बड़े हुए, धुंधकारी महादुष्ट बन गया और गौकर्ण जी पंडित विद्वान बन गए। अब धुंधकारी जगह जगह जाता है, मदिरा पान करता है, दूध कीड़ा करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने समझाया तो आत्मदेव जी को मारने दौड़ा। आत्मदेव जी ने विचार किया जिस पुत्र के लिए हमने ना जाने का क्या नहीं किया, आज वही मारता है। आत्महत्या करने के लिए जाने लगे, रास्ते में गौकर्ण जी मिल गए। गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, थोड़ा समय की कमी है, इस उपदेश को मैं अच्छे विस्तार से सुनाता। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी, देहस्तिमा सरुद्रे विमते त्वजत्वं जाया सुतादिशदा ममतां विमोचा। हे पिताजी, आप विचार कर रहे होंगे कि ये शरीर मेरा है, तो इसे करके देखो, इसमें ऐसी ऐसी वस्तुएं भरी है कि तुम देखना नहीं चाहोगे। तुम विचार कर रहे होंगे कि ये धन सब साथ में ले जाऊंगा, तो धन को जमीन में गाड़ दोगे तो वहीं रह जाएगा।
पशुओं को जहां बांध दोगे वहां रह जाएंगे। तो बोले नारी केवल घर के दरवाजे तक जाएगी, मित्र शमशान घाट तक जाएंगे, शरीर चिता तक जाएगा। तो बोले साथ में जाएगा क्या? बोले साथ में तो केवल जो तुम्हारे द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म ही साथ में जाएगा। तो क्या करें पिताजी? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनेष्ट। हे पिताजी थोड़ा विचार करके देखो, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बोले क्या करें? बोले भगवान का भजन करो। गौकर्ण जी के उपदेश को सुनकर के आत्मदेव जी जंगल में गए, जाकर के भगवान भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान को प्यारे हो गए। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी चोरी करने लगा, 5-5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। धुंधली से धन मांगा, मना कर दिया, तो धुंधली को मारने दौड़ा। धुंधली कुआं में गिर करके प्राण छोड़ दिए। अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वेश्याओं ने कहा, बोले धन कमा करके लाओ। तो राजा के यहाँ चोरी करने गया, धन लाया। वेश्याओं ने विचार किया, जब रोज रोज इतना धन लागा तो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा और इसके साथ में जेल में हमें भी जाना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? बोले आज रात से मार दो। खूब मदिरा पिलाई। मदिरा पिला करके चारपाई से हाथ और पैरों को बांध दिया, गले में रस्सी डाल करके खींचा, मगर प्राण नहीं निकले, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति इतना जल्दी मरता नहीं। तप्तांगार समूह। उसके बाद में गरम गरम जलते जलते जो कंडे होते हैं ना, लेकर के आई और आकर के इसके मुंह में डाल दिए और तड़प तड़प करके धुंधकारी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। रात ही रात में गड्ढा करके से गाड़ करके गड़काएं चली गई। गौकर्ण जी को पता चला तो जाकर के गया में पिंड दान किया। एक दिन याद आई तो अपनी जन्मभूमि में आए और आकर के आज विचार कर रहे हैं कहाँ जाऊं। तो अपने पिताजी के महल में रुक गए। उसी समय देखा सामने से कभी अग्नि आ रही है, कभी हवा बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पशु बन जाता है। गौकर्ण जी ने पूछा कौन हो? ऐसे इशारा कर रहा है। प्रेत योनि में हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे ही जल छोड़ा तो उस प्रेत को बोलने की क्षमता आ गई। बोलने लगा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता, स्वकीयो नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। आज धुंधकारी ने कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोष के कारण मैंने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया और मैं प्रेत योनि में हूँ। गौकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तेरे लिए यज्ञ किया, मैंने तुम्हारे लिए जाकर के गया में पिंड दान किया। बोले एक बार नहीं 100 बार करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगा। आज गौकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का जरूर साधन करूंगा। भगवान सूर्य को अर्घ दे करके रथ रोक करके पूछा, मेरे भाई का मुक्ति का साधन क्या है? भगवान सूर्य ने कहा, अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो भागवत जी की कथा सुनाओ। आज जैसे ही नगर वासियों को पता चला, सबके सब लोग दौड़ने लगे। कथा की पूरी व्यवस्था हुई, कथा प्रारंभ हो गई। उसी समय धुंधकारी आ गया, अब प्रेत योनि में है। हवा आती है, उड़ जाता है। उसी समय पास में ही एक बांसों का जंगल था। एक बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया और कथा को सुन करके बांस की 7 काट काट गए और कथा को सुन करके धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। सुंदर रूप लेकर के प्रकट हो गए। गौकर्ण जी ने पूछा विमान चालकों को, अत्रैव बहवा सन्तु श्रोतारो मम निर्मला। बोले यहाँ पर विराजमान मेरे सबके सब श्रोता निर्मल हैं, फिर मुक्ति केवल धुंधकारी की ही क्यों हुई? भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो, श्रवणस्य भेदेन फल भेदोत्र सुता। श्रवण करने में भेद हो गया, इसीलिए फल में भेद हो गया।
गौकर जी ने अगली बार फिर भागवत जी की कथा सुनाई और कथा को सुनकर के भगवान स्वयं विमान लेकर के आए और गौकर जी के सहित पूरे नगर वासियों को लेकर के चले गए। बोले भागवत भगवान की। बोले भागवत की कथा क्या है? बोले सर्वप्रथम प्रेतों का उद्धार करने वाले हैं। कब सुने, कैसे सुने? बोले चाहे जब सुनो, सर्वे मासा समाधे, चाहे जौन से महीने में, चाहे जब सुनो। तो बोले क्या खा के क्या पी करके सुने? बोले ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, केवल कथा सुनो। नारद जी ने कहा महाराज कलयुग चल रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई नहीं आएगा कथा सुनने तुम्हारी। ये बताओ कथा सुने क्या नहीं? सनकादिक ऋषियों ने कहा तो कोई बात नहीं, घी पी करके कथा सुनो, घृतम पिबे। बोले महाराज पहले तो मिलता नहीं है, मिल भी जाएगा तो पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, दूध पी करके कथा सुन लो। बोले दूध से भी काम नहीं होगा। बोले फलाहार फलाहार कर लो, एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन, बोले उससे भी काम नहीं चलेगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर भोजन ना करने से कथा में विघ्न होता है तो 10 बार भोजन करो, 10 बार, और चाहे हाथ में लेकर के बैठ जाओ और भोजन करते रहो और कथा सुनते रहो, मगर इतना भोजन करो कि नींद नहीं आए बस। ठीक है, क्योंकि कथा में आते ही सबसे पहले नींद आती है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता जो प्रथम श्रेणी के जो श्रोता हैं वो क्या है? बोले कथा शुरू होने से पहले आए और कथा समाप्त होने के बाद आरती और प्रसाद लेकर के जाए, इन्हें श्रोता कहते हैं। देखो आज जितने लोग आए हो ना, बस कल अपने साथ 2-2 लोग और ले आए। ठीक है, ऐसा मत कहना बोले हम किसी को जानते नहीं, सब जानते हैं सब। बस 2-2 लोग ले आना, तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। ठीक है, हाँ, हमारी तो भीड़ बढ़ जाएगी और तुम्हारी परसेंटेज बढ़ जाएगी। पहले श्रोता। दूसरे प्रकार के क्या है? श्रोता। न खुद कथा सुन रहे हैं न पड़ोसी को सुनने दे रहे हैं, ये श्रोता है। श्रोता सुपारी काटने वाले। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता। ये तो बड़े बढ़िया रहते हैं, जहाँ ये होते हैं ना वहां बड़ी शांति रहती है। ऐसा स्थान देख करके बैठेंगे बस जहाँ कमर लग जाए, और कमर लगी बस नेत्र बंद किए और सो गए। पड़ोसी ने कहा क्यों भाई सो रहे? नहीं कथा सुन रहा हूं, नेत्र बंद कर। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं केवल सोते ही नहीं, सोने में सपना भी देखते हैं कथा में। एक सेठ जी कथा में बैठे, पहले तो भी कथा सुनने जाते ही नहीं। सेठानी जी ने बार बार कहा अरे बोले कथा सुनने जाओ, कथा सुनने जाओ। आज सेठ जी ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, आज कथा सुनने चलते हैं। आकर के बैठ गए, बेचारे आते ही नींद आ गए। दुकान थी कपड़े की। अब जैसे ही नींद आई तो सपना देखने लगे कि सेठ जी दुकान कपड़े की दुकान पर कपड़ा बेच रहे। ग्राहक आया, उसने पूछा क्या भाव दोगे? सेठ जी ने कहा 5। उसने कहा नहीं ज्यादा है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसारे और सामने वाले का पता सेठ जी ने दीना फाड़ा। भैया वो कपड़ा जब 4.5 में दिया है तो फाड़ने भी तो देना पड़ेगा ना। तो जो सामने बैठा था उसका कुर्ता पकड़ा और फाड़ करके ले 4.5 ले जा। उसने कहा क्या करते हो? कथा सुनने आए हो कि कपड़ा फाड़ने? मेरे तो कपड़े ही फाड़ दिए। उसने कहा भैया क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी नींद आ गई थी और नींद में मैं थोड़ा सपना देखने लगा था। तो केवल लोग कथा में सोते ही नहीं, कई लोग तो सपना भी देखते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। एक प्यारा सा भजन होगा, भजन के बाद आरती होगी। आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कथा का समय क्या है, क्या रहेगा? 12 से 4 कथा का समय है। 12 से 4 बजे तक। देखो मेरा ऐसा नियम है कि मैं सही 12 बजे बैठ जाऊंगा। सही, अगर आप सही लोग सही टाइम से आओगे तो मैं सही 3:45 बजे छोड़ दूंगा और 4 बजे तक आरती करा दूंगा।
और आप लोग 1 बजे आओगे तो मैं फिर 1 घंटा आगे बढ़ा करके 5 बजे छोड़ूंगा। हाँ, 4 घंटे तो कथा कम से कम कहनी है। अब तुम समझ लो तुम कितने बजे आना चाहते हो। बोले भागवत भगवान की एक प्यारा सा भजन, उसके बारे में आता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए परीक्षित जी, आरती करा लो। शेरा दिए। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आरती करें। चंद्रमा मनसो तचसो सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुसप्राण समुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ स्वामी आपको ही जाओ, आपको मनाओ स्वामी आपको ही जाओ। सेवा के हरि तेरी आरती गाओ, सेवा के हरि तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, या मुरली में बोले हरि